हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का। दोस्तों, सकट चौथ कल है और नोट कर लीजिए पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सामग्री क्या क्या है और चांद निकलने का समय क्या है। तो मैं आज बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। सकट चौथ 2024 में सकट चौथ व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस दिन सकट चौथ हरण गणेश जी का पूजा होता है और पूजा में दुर्वा, समी पत्र, बेलपत्र, गुड़ और तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। संकट चौथ व्रत बोलते हैं और व्रत माह के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। इसे तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। माघ मास में कृष्ण पक्ष की सकट चतुर्थी तिथि को शुरू होता है और ये 29 जनवरी को है। सुबह 6 बज के स्टार्ट होगी। अगले दिन इसका समापन सुबह के 54 पर होगा और उदया तिथि में चतुर्थी तिथि के हिसाब से व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा सकट चौथ। और सकट चौथ व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है और इस दिन सकट हरण गणेश की पूजा होती है। पूजा में दुर्वा, शमीपत्र, बेलपत्र, गुड़ और तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं और यह संतान व्रत जीवन में विघ्न बाधाओं को हरता है, संकटों को और दुखों को दूर करने वाला और रिद्धि सिद्धि देने वाला ये व्रत होता है। तो दोस्तों, शुभ मुहूर्त आप नोट कर लीजिए। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 29 जनवरी को 6:10 से स्टार्ट होगी और चतुर्थी तिथि समापन 30 जनवरी 8:54 पे समाप्त होगा। दोस्तों, पूजा विधि क्या है? तो घर में सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें। संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें और गणपति भगवान को गंगा जल से अभिषेक कराएं और भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा घास भी अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दुर्वा घास चढ़ाने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और भगवान गणेश को सिंदूर लगाएं। भगवान गणेश जी का ध्यान रखें और भोग भी लगाएं। आप गणेश जी को मोदक या लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं क्योंकि मोदक उनका बहुत ही प्रिय है, लड्डू भी। और इस व्रत में चांद की पूजा का विशेष महत्व होता है और शाम को चांद दर्शन करने के बाद ही व्रत खोलते हैं और भगवान गणेश जी की आरती जरूर करें। तो सामग्री क्या क्या है ये भी आप नोट कर लीजिएगा। भगवान गणेश जी की एक मूर्ति चाहिए और लाल कपड़ा, मूर्ति तो घर में सबके होंगे गणेश भगवान की, और दुर्वा, जनेऊ, कलश और नारियल, पंचामित्र, पंचमेवा, गंगाजल, रोली और मौली, लाल, इतने सामान जो चाहिए हमें पूजा के लिए। और दोस्तों, सकट चौथ के दिन जब चंद्र उदय होगा, समय आपको पता है रात्रि 9:10 से स्टार्ट हो जाएगा और इस समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा और व्रत को खोला जाएगा यानी। और माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 जनवरी को सुबह 6:10 से शुरू हो गई है और 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर समापन होगी इसकी। और इस व्रत में कथा पढ़ी जाती है। कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और एक कथा भगवान शंकर वाली है और एक कथा कुम्हारी वाली है। 2 कथा होती हैं इसमें और देश के अलग अलग हिस्सों में चंद्रोदय का टाइम अलग अलग होता है क्योंकि हर जगह अलग अलग टाइमिंग होता है। दोस्तों, इस तरह से आप अपना पूजा करें घर में और इससे भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ या माघी चौथ भी कहते हैं और श्री गणेश जी की कृपा पाने के लिए इस व्रत को कोई भी कर सकता है, लेकिन मुख्य रूप से सुहागिन स्त्रियां ही इस व्रत को अपने परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं। और इस दिन विघ्नहर्ता मंगलकारी श्री गणेश जी, चौथ माता और चंद्रदेव की विधि विधान से पूजा की जाती है। आशा करती हूँ दोस्तों हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।